अपने ऊपर लगे अपराध और क्रिमिनल चार्जेस को एक तरीके से ढकने के लिए नेतन्याहू ने पूरे इजराइल को खत्म करने का प्लान कर लिया। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि दरअसल नेतन्याहू जब चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ यमन की तरफ से हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, गजा में लगातार IDF मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू बार बार भाग करके अमेरिका जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितनी बुरी स्थिति हौथीज ने इजराइल की कर दी है। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ना सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बुरी तरीके से फंस चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू को क्या जेल जाना पड़ेगा क्या, इसके लिए एक कोर्ट ने सीधे तौर पर इसको लेकर के प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। वो क्या पूरा मामला है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यूएस में मेयर पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के मुस्लिम कैंडिडेट जोहरान ममदानी ने नेतन्याहू को ऐसा क्या बोला कि नेतन्याहू को जबरदस्त तरीके से मिर्ची लग गई और आखिर किस तरीके से जोहरान ममदानी से खौफजदा है नेतन्याहू, वो बयान मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में आपको एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें कि कैसे नेतन्याहू एक तरफ गजा को धमका रहा है, चाइना को किस तरीके से ताइवान के मुद्दे पर यूएस ने ज्ञान दिया था तो चाइना ने कैसे पलट करके ट्रंप का मुंह बंद किया है, वो बयान। और सीधे तौर पर जो धमकी नेतन्याहू की तरफ से बीते दिनों दी गई थी कि ईरान को वेपन ना सप्लाई करिए, फाइटर जेट ना सप्लाई करिए, उस पर चाइना का बयान आ गया है। वो तमाम सारे बयान सब कुछ आपको दिखाने बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा किस तरीके से नेतन्याहू बुरी तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने वाला, जेल जाने की नौबत आ चुकी है, वो स्टोरी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये वीडियो शेयर करते हुए सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर 3 नाम का जो ट्विटर हैंडल है, मिडिल ईस्ट से जुड़ी तमाम सारी खबरें इस ट्विटर हैंडल पर आपको बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं और बहुत तथ्यपरक खबरें होती हैं। वहाँ से ये खबर निकल के सामने आई कि स्पेन की जो सुप्रीम अदालत है उसने नेतन्याहू, उसके करीबियों, उसके अधिकारियों को सीधे तौर पर अब क्रिमिनल कोर्ट चलाने का फैसला कर लिया है। इस वीडियो में साफ तौर पर बताया गया है कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सीनियर इजरायली ऑफिशियल के खिलाफ। ये दोस्तों बताया जा रहा है कि ये वो उस हमले के एवज में है जिस वाहन पर एक तरीके से आप कह लें कि जिस वाहन से सीधे तौर पर गजा में राहत सामग्री लेकर के ले जाई जा रही थी, उस पर हमला किया था इजराइल ने। अब उस हमले के मामले में बेंजामिन नेतन्याहू और उसके सिपहसालार बुरी तरीके से फंस गए हैं। स्पेन ने सीधे तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध की जांच शुरू कर दी है, वॉर क्राइम की जांच इसके खिलाफ शुरू हो गई है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि नेतन्याहू और उसके करीबी जेल जा सकते हैं। उधर बीते दिनों ईरान ने सीधे तौर पर सबूत इकट्ठे किए थे। मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था उस खबर के बारे में कि ईरान ने सबूत इकट्ठे किए हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का कैसे उल्लंघन किया इजराइल ने 12 दिन के उस एग्रेशन में, कैसे महिलाओं को मारा, बच्चों को मारा, अस्पतालों पर हमला किया। वो तमाम सारी सबूत इकट्ठे करके एम्बुलेंस पर हमला किया, तमाम सारे सबूत इकट्ठे करके अब ICC को जा रहा है ईरान। ऐसे में अब दोहरी मार झेल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों यह खबर मैंने आपको दिखाई थी और बताई भी थी। उधर दूसरा मोर्चा यह है कि हूतीस यमन की तरफ से लगातार हूतीस हमला कर रहे हैं, मिसाइल से हमला कर रहा है। लाल सागर में हूती जहाज डुबो दे रहे। बीते 4 दिनों में दोस्तों हूतीस ने इजराइल के 2 जहाज, बड़े कार्गो जहाज जो है डुबो दिए। वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये देखिए जरा, प्रेस टीवी ब्रेकिंग के हवाले से खबर है, मिसाइल सायरन आर अक्रॉस द सेंट्रल ऑक्युपाइड पैलेस्टीन आफ्टर एटलीस्ट 1 मिसाइल इज लॉन्च फ्रॉम यमन। दोस्तों एक के बाद एक कई मिसाइलें लॉन्च की गई थी और इस मैप पे आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर के एरियाज आप देख रहे हैं, तेल अवीव से लेकर के यरूशलेम और तमाम सारे वो इलाके जो आप कह सकते हैं कि जो फलस्तीन के वो इलाके जो इजराइल के कब्जे में है, वहां लगातार सायरन बज रहे हैं, वहां लगातार यमन की मिसाइलों से हमला किया जा रहा है रुक रुक कर दोस्तों। और ये विजुअल देखिए, ये उस मिसाइल का विजुअल है। देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से इस मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए, ये देखिए,
ये हमला किया और बताया गया रहा कि इसने टारगेट को हिट किया है। ये एक तरफ मिसाइल से हमला हो रहा है, उधर ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये रेड सी में हुतीज ने एक और इजरायली कार्गो जहाज को नेस्तनाबूद कर दिया, डुबा दिया। दोस्तों अमरीश मिश्रा ने तस्वीर जारी करते हुए लिखा कि यमन अंसरुल्लाह ने एक और इजराइल से जुड़ी शिप जिसका नाम इटर्निटी सी पर लाल सागर में हमला करके उसे डुबा दिया। इससे पहले मैजिक सी को उसने डुबोया था, ये आप लोगों को मैंने तस्वीरें भी दिखाई थी। और इसमें दोस्तों करंट रिपोर्ट बता रहा है कि इसमें 4 क्रू मेंबर भी मारे गए हैं, तमाम सारा नुकसान हुआ है और इसमें 4 क्रू मेंबर मारे गए हैं। उसके बाद दोस्तों हौतीज ने, यमन ने बाकायदा पूरा एक इसका वीडियो जारी किया, किस तरीके से देखिए ये मिसाइल लॉन्च का वीडियो है। और इसी में आप आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये मिसाइल लॉन्च का वीडियो है और इससे आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए ये रेड सी में जो जहाज आप देख रहे हैं, ये दोस्तों ये इटर्निटी सी वेसल है, इसको किस तरीके से डुबोया, इसका ये क्लोज शॉट देखिए ये है। यहाँ पर देखिए ये हमला किया, सीधे तौर पर ड्रोन से हमला किया बताया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों बोट से जाकर के इस पूरे जहाज को देखिए कैसे डुबो दिया, कैसे समुद्र में ही इस जहाज की कब्रगाह बना दी है हुतीज ने। दोस्तों सीधे तौर पर प्रेस टीवी के हवाले से एक खबर है जिसमें लिखा गया कि एक्सक्लूसिव फुटेज रिलीज बाय यमन आर्मी कैप्चर द मोमेंट इटर्निटी सी वेसल was targeted and sunk its attempt to reach the port of Umm al-Rashal इन ऑक्युपाइड फलस्तीन। ये ऑक्युपाइड फलस्तीन स्थित एक पोर्ट पर जा रहा था, उसे बीच में लाल सागर में हुतीज ने डुबो दिया, ये बताया गया। दोस्तों यमनी मिलिट्री ने भी इसकी तस्वीरें जारी की हैं दोस्तों, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस सी को डुबोया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार एक बड़ा टेंशन बना हुआ है इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ हुतीज, और इसी टेंशन से पार पाने के लिए अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि सीज फायर कर लो। करंट रिपोर्ट, ये ट्विटर हैंडल ये बता रहा है कि इजराइल वांट टू सीज फायर विद हौतीज। ये देखिए ये बता रहा है, वो कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से हौतीज से सीज फायर करा लो, क्योंकि लगातार अरबों डॉलर का नुकसान रोजाना आए दिन हौतीज कर रहे हैं। उनके शिप, कार्गो शिप जो है सीधे तौर पर लाल सागर में डुबो दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद नेतन्याहू मान नहीं रहा है। इसने दोस्तों ट्रंप से मुलाकात के दौरान यूएस में एक बयान दिया जिसमें सीधे तौर पर इसने कहा कि हमास के साथ वो किसी भी तरीके की सीज फायर की डील नहीं करेगा, यानी कि वो अभी और फलस्तीन में और ज्यादा कत्लो गारत मचाएगा। अब सवाल यह है कि हमास भी उधर से बौखलाया हुआ है और सीधे तौर पर कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसमें बयान आप सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू का, जिसमें नेतन्याहू ने कहा है कि Watch the full alignment with Trump to crush Gaza and end Hamas rule, no cheap deal। उसने कहा सीधे तौर पर कोई घटिया डील नहीं करेंगे, हम हमास का अंत करेंगे, ये बात इसने कही है। और गाजा को क्रश करने की बात कह रहा है। दोस्तों आप समझिए कि गाजा को क्रश करने की बात कर रहा है, यानी कि सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ब्रूटल तरीके से फलस्तीन में एक तरीके से जेनोसाइड करने की एक तरीके से पूरी प्लानिंग करके ये व्यक्ति इजराइल पहुंचा हुआ है। शहर इमामी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, नेतन्याहू वॉच द फुल अलाइनमेंट विद ट्रंप टू क्रश गाजा एंड हमास, नो रूल चीप डील। सीधे तौर पर ये बताया गया इसमें। उधर दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को भी धमकी दी। ईरान में एक तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसने कैंसर बताया और कहा इस पर हम नजर रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो फिर से हमला करेंगे। यानी कि ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका जल्दी ही ईरान पर हमला कर सकते हैं और इसके लिए ईरान तैयार भी है। बीते दिनों उसने अपनी तैयारियां दिखाई थी और लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को लेकर के बीते दिनों बाकायदा जो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब है उनके बहुत करीबी ऑफिशियल ने यह दावा किया, ये बयान दिया कि ट्रंप को जो है सन बात से दूरी बना लेनी चाहिए, क्या पता कब कौन सा ड्रोन आए और उन पर हमला कर दे। यानी कि सीधे तौर पर ईरान भी पूरी तैयारी में बैठा हुआ है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस तरीके की धमकी और उस पर ईरान का जवाब, ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्दी ही एक बड़ा युद्ध क्या ईरान और इजराइल के बीच में फिर से देखने को मिल सकता है। उधर तमाम सारी नेतन्याहू और ट्रंप की धमकियों के बीच चाइना ने फिर से एक बयान दिया। चाइना ने सीधे कहा कि वो JC-10 जो फाइटर जेट है वो ईरान को सौंपने के लिए तैयार है और ज्यादा वो देगा। देखो मेगाट्रॉन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे तौर पर लिखा कि चाइना इज रेडी टू सप्लाई इट्स J-10 फाइटर जेट्स टू ईरान। न्यूज वीक नाम का जो न्यूज वीक के हवाले से ये खबर है, चाइना इज विलिंग टू सप्लाई द JC-10 फाइटर एयरक्राफ्ट टू फ्रेंडली कंट्रीज, its defense ministry said after reports that
ईरान वॉज सीकिंग देम। न्यूज वीक रिपोर्ट के आधार पर यह खबर बताई गई है दोस्तों। एक और मैं आपको खबर बता दे रहा हूं, ये देखिए, ये वर्ल्ड अफेयर्स ने सीधे तौर पर कहा है कि चाइना से यूएस इंटरफेयरिंग इट्स डोमेस्टिक मैटर्स, ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। सीधे तौर पर बीते दिनों ताइवान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप फिर बड़ी बुआ बने थे। ऐसे में चाइना ने बहुत करारा जवाब दे दिया, कह दिया कि ताइवान और चाइना का मैटर जो है उनका इंटरनल मैटर है, बीच में हस्तक्षेप ना करें, सीधे तौर पर यह कह दिया गया है। उधर यूएस के ही एक सीनेटर ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर घेर लिया और उसने कहा कि जो आदमी आईसीसी का एक तरीके से क्रिमिनल है उसको व्हाइट हाउस में बुलाया जा रहा है, ये अमेरिका के लिए सीधे शर्मिंदगी की बात है। यूएस सीनेटर बैरन सैंडर्स ने ये पूरा का पूरा बयान दोस्तों दिया है। ये करंट रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है, इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। उधर जोहरान ममदानी ने बीते दिनों एक बयान दिया था कि व्हाइट हाउस जब नेतन्याहू जब आएगा तो न्यूयॉर्क की पुलिस उसका स्वागत करेगी। इस पर इतना झल्लाया नेतन्याहू कि उसने कहा कि आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट बीइंग अरेस्टेड इन न्यूयॉर्क बाय जोहरान ममदानी, आई एम गोइंग टू कम टू देयर विद द प्रेसिडेंट ट्रंप एंड वी विल सी। सीधे तौर पर जोहरान ममदानी के उस बयान से ये व्यक्ति, आप समझिए कि एक आदमी ट्रंप से मुलाकात कर रहा, दूसरी तरफ एक डेमोक्रेट कैंडिडेट, मेयर पद का कैंडिडेट जो ये कह रहा है कि सीधे तौर पर अरेस्ट करेगी न्यूयॉर्क पुलिस, और उसको जवाब एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दे रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा खौफ जोहरान ममदानी को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू के भीतर है। तो दोस्तों ये थी कुछ मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।